उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गंभीर सामाजिक तनाव की घटना सामने आई है। गोरखपुर जिले के अंतर्गत आने वाले एक गांव में अवैध मिट्टी खनन की शिकायत करना एक ब्राह्मण परिवार को भारी पड़ गया। पीड़ित परिवार के मुखिया संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि उनका मकान और स्कूल गांव के एक पोखरे के पास स्थित है। यह पोखरा गांव के ही एक व्यक्ति के नाम पट्टे पर है, लेकिन हाल ही में गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने, जिसमें यशवंत, रामभुआल, लक्ष्मण और वीरेंद्र ने जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई शुरू कर दी और मिट्टी की बिक्री का अवैध कारोबार चालू कर दिया। इस गैर कानूनी गतिविधि को देखते हुए मैंने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस से शिकायत की, लेकिन यह शिकायत इन लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि 21 तारीख की दोपहर करीब 1:15 बजे गांव के ही यादव समाज के दर्जनों लोगों ने एकजुट होकर मेरे घर के ऊपर हमला कर दिया। हमलावरों ने न सिर्फ पथराव किया, बल्कि जब परिवार ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की और अभद्र गालियां दी। पीड़ित का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उनका परिवार दहशत में है, क्योंकि हमलावर सामाजिक और आर्थिक रूप से दबंग माने जाते हैं और अवैध तरीकों से धन अर्जित करते हैं। संतोष शुक्ला ने यह भी बताया कि वह गांव में ही एक स्कूल चलाते हैं। हमलावरों ने स्कूल में भी घुसकर तोड़फोड़ की। इस पूरी घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 6 लोगों का चालान किया गया। आज पीड़ित संतोष कुमार शुक्ला गोरखपुर में पुलिस के आला अधिकारी से मिलने पहुंचे और उन्हें पूरे मामले में लिखित तहरीर सौंपी। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की और हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की अपील की। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज भी गांव में न्याय की आवाज इतनी कमजोर है कि शिकायत करने वाला ही अपराधी बना दिया जाए। इस पूरे प्रकरण पे संतोष कुमार शुक्ला ने क्या कहा, आइए उसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार शुक्ल। कहाँ के रहने वाले हैं? बरवल ईश्वरी प्रसाद का। क्या मामला है जिसको लेकर के आप यहाँ? बरवल ईश्वरी प्रसाद में हमारा एक विद्यालय चलता है, आदर्श राष्ट्र धर्म विद्यालय, मान्यता प्राप्त स्कूल है। हाँ। और उसी के ठीक सामने एक तालाब है। उस तालाब के बगल में हमारी पुश्तैनी जमीन थी, उस पर हम भवन बना के सपरिवार वहाँ अस्थायी रूप से रहते हैं। और एक तरफ हमारी ज़मीन है जिसमें हम पेड़ पौधे बहुत सारे लगाए हुए हैं और उसमें खेती भी करते हैं। इधर कुछ दिनों पहले उस गांव के कुछ लोग अपनी उद्दंडता ऐसी करते थे, जैसे गाली दे देना, गिरोहबंद के रूप में वहाँ बहुत सारे लोगों का आना और ढीला चला देना, सामने देखकर कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर देना। तो ये बात हम लोगों को बड़ा दुख देता था, लेकिन उन लोगों की प्रवृत्ति होने के कारण नियमित रूप से यह काम उन लोगों का चल रहा था। हम लोग एकदम त्रस्त आ चुके थे। एक दिन वह सब लोग मिल के उस पोखरे में लगे, एक पोखरा है जो सामने, उसमें मट्टी खनवा के बेचने लगे। टाली का टाली जाने लगा बाहर। तो हमने देखते देखते कहा कि भाई चारों तरफ हमारी ज़मीन है और हमने पत्थर नस्ल का दरख्वास्त दिया हुआ है, हमारी भी ज़मीन पत्थर नस्ल हो जाए, नहीं तो आपके एकदम किनारे किनारे खन रहे हैं तो हमारी ही भूमि उसमें चली जाएगी। यह थोड़ा बहुत बातचीत हुई। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों से तुम मतलब जीत नहीं पाओगे, हम लोग चाहेंगे तो उजाड़ के फेंक देंगे यहाँ से। आधी आधी बातें हुई, लेकिन फिर वहाँ धर्म बरम हुआ। उसके दूसरे दिन कल हम लोग अपने घर पर बैठे थे। यह लोग बहुत भारी संख्या में आए, लगभग सैकड़ों की संख्या में, स्त्री पुरुष बच्चे, और ईंटा पत्थर चलाए, हम लोग को मारने पीटने लगे। हम लोग किसी तरह से छोड़ा उड़ा के अंदर भागे। अब दूर से लोग ईंटा पत्थर चलाने लगे। अब हम लोगों ने पुलिस को, प्रशासन को सूचना दिया 112 नंबर पर, थाने पर, जो जैसे जहाँ था। पुलिस जब आई फोर्स, तो ये लोग भागने लगे। उस भागने में, ईंटा पत्थर चलाते हुए भागने में, इन लोगों को गिरने पड़ने में चोटें आई। और ये लोग कह रहे हैं कि हमने मारा पीटा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उस ईंटा पत्थर चलाने में हमारे भाई को चोट आ गई, हमको हमारे पीठ पर एक ईंटा लग गया। हम वहाँ, हमारी 2 बच्चियाँ रहती हैं, हमारी पत्नी रहती हैं, हमारे 2 बालक रहते हैं, हम रहते हैं, हम सारे लोग वहीं रहते हैं उसी घर में जी। तो ये विवाद जो है केवल मिट्टी खनन का है? मिट्टी खनन, यह लोग खन के मिट्टी को बेच रहे थे, टाली का टाली बाहर भेज रहे थे। चूँकि पढ़ा लिखा होने के नाते हम इतना तो जान सकते हैं कि उस मिट्टी को बगल में लगाना चाहिए, और या तो परमिशन हो बाहर भेजने का। तो यही बात हमने कहा उनसे कि भाई आप लोग मिट्टी इस तरह से खन के बाहर न भेजें, बस इतनी सी बात थी। और उसके बाद की स्थिति यह थी कि हमारे ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला हुआ, और हम लोग इतना डरे सहमे हुए हैं उन लोगों के क्रियाकलापों से कि आज भी उन लोगों का वह रवैया वैसे ही व्याप्त है और हमारे परिवार के लोग सदमे में हैं। तो इस प्रकरण को लेकर के जो है पुलिसिया स्तर पे जो है क्या आपको मिला? अगर पुलिस नहीं पहुंची होती तो वहाँ बड़ी हादसा हो जाती। निश्चित रूप से कई लोगों को वो लोग मार डालते। उच्च अधिकारियों से मुलाकात हुई आपकी? उच्च अधिकारियों से आज हम आए, डीआईजी साहब से मिले, हमने अपनी बात रखा। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि आपके परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि हम वहाँ अकेले हैं और इन लोगों की संख्या ज़्यादा है। ये लोग गिरोहबंद किस्म के लोग हैं, मनबड़ हैं।
इसलिए हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए हमारे परिवार को।